नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी बात करें गीता का सार। आज अध्याय 2 में हम बात करेंगे। कल हमने बात किया था कि अर्जुन जब अपनी बंधुओं, चाचा, ताऊओं, बाकी भाई सके सबको देखे तो उनका मन विचलित हो गया। वो शोक करने लगे। वो अपनों से ही युद्ध करना नहीं चाहते थे। तब श्री कृष्ण वहाँ उनको उपदेश देते हैं, जिसे हम गीता ज्ञान कहते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलेश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। उसके उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों को सूचित भगवान के रूप में किया गया है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हे पृथापुत्र, तुम हीन नपुंसक को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए करने के लिए कह रहे, धर्म के लिए, युद्ध के लिए उनको खड़े होने के लिए कह रहा है। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर वार चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनका जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उपदेश मांग रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्ठ कलंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं जीत भी जाऊंगा, ये धन धान्य पा भी लूंगा, पूरी पृथ्वी जीत लूंगा, लेकिन मेरे किस काम के? मुझे तो ये हमेशा मन में रहेगा कि अपने बंधुओं को दुख दे के, कष्ट देखते, रक्त से रचित ये हमारे धन हैं। संजय इसकी वर्णना धृतराष्ट्र के पास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। अर्जुन साफ मना कर दिए। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, इनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राज ना रहे हो, और ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। सभी रहेंगे, नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो।
ऐसा है ही नहीं कि हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेगा वो रहेगा। शरीर त्याग कर जैसे बाल अवस्था से, बचपन से हम बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, उसी तरह ये शरीर भी, एक शरीर जब त्याग कर दूसरी आत्मा हमारी इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने वाले के समान है। हे भारतवंशी, इन इंद्रियों बोध में उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखें। सहन करना जो हमसे नहीं होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और दोनों के स्वभाव रहता है एक समान, निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यही तो नहीं होता है ना, दुख में हम विचलित हो जाते हैं, सुख में खुश हो जाते हैं, एक समान ही नहीं रह पाते। तत्वदर्शियों में यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपवित्र रहता है। उन्हें उन दोनों प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकला है। प्रकृति बोलती है, हम लोग तो आत्मा जानते ही नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो और अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो अजर अमर है। अविनाशी, अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर अन्य असंभवी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। वो कह रहे हैं कि युद्ध करो। जो इस जीवन आत्मा को मारने वाला समझता है तथा उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न मारा जा सकता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह जन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। आत्मा अजय अमर है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा खंडित तथा अघोनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते तथा मध्य अवस्था में व्यक्त होते तथा विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ न समझ पाता है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी और जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, हे क्षत्रिय, सुखी है जिसे ऐसे युद्ध की अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके उनके लिए सर्वलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो मैं निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है।
जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम का यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह से तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारे वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए उससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीवित जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों से बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो आज का बस इतना है दोस्तों, कल हम इसके बारे में आगे बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है सुनने में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए।